आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसकी 8 आयत को पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। यहाँ पर यह बात एक व्यक्ति के लिए हो रही है जो 38 वर्ष का रोगी है और वो काफ़ी समय से बीमार है और बीमारी के बिस्तरे पर लेटा हुआ है। वो एक कुंड में है जिसका नाम बैतसैदा कहलाता है। वो उस कुंड में उतरना चाहता है क्योंकि स्वर्गदूत है वो नित्य समय में आकर उस पानी को हिलाया करते थे और जो पहले किसी भी बीमारी में क्यों ना हो वो उतर जाता था, वो चंगा हो जाता था। ये काफ़ी समय से संघर्ष कर रहा है इस कुंड में उतरने की, लेकिन उतर नहीं पाता है। तब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता है, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मैं उतर सकूँ। मुझसे पहले कोई दूसरा उतर जाता है, वो चंगा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह तभी कहते हैं कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। यहाँ पर यह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानता है और उसके हाथ पैर चंगे हो जाते हैं और वो चलने फिरने लगता है। तभी जब ये चंगा हो जाता है और खाट उठाकर चलने फिरने लगता है, तभी ये बाद में मंदिर में जाता है और मंदिर में फिर प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं और प्रभु यीशु मसीह से एक बात कहते हैं, देख तो चंगा हो चुका है, अब दोबारा पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी बीमारी तेरे ऊपर आ पड़े। और प्रभु यीशु मसीह उसे ये हिदायत दे के चले जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, बहुत सारी दिक्कत आती है, बहुत सारी परेशानी, तो बहुत सारे संघर्ष आते हैं और हम पूछते हैं कि ये बीमारी मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मैंने ऐसा क्या किया है, मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमसे पाप होता है, जब हमसे गलतियाँ होती हैं, जब हमसे परमेश्वर की आज्ञा टूटती है, तब हमारे जीवन में बीमारियाँ, दुख, तकलीफ, परेशानियाँ आती है। यहाँ पर यह व्यक्ति 38 वर्ष का रोगी है और परमेश्वर ने साफ कहा है, देख तू चंगा हो चुका है, अब दोबारा पाप ना करना, इससे भी बड़ी बीमारी तेरे जीवन में कहीं आ जाए। इसका मतलब यह है कि जो बीमारी इसके ऊपर आई थी वो इसके पाप के कारण आई थी। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना, चोरी नहीं करना, कोई ऐसा काम नहीं करना जो परमेश्वर की मर्जी से बाहर है। जब हम पाप करते हैं तो हमारे जीवन में संघर्ष आता है और फिर हमारे जीवन में संघर्ष आता है तो हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है। इसलिए हमें इस बात को समझना है, हम पाप ना करें, अपने जीवन को पवित्र रखें और परमेश्वर के योग्य लाएं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।